हेलो दोस्तों, मैं दीपक मंडार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट सक्सेस पे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि सीबीआई ऑफिसर कैसे बने। ये आज का हमारा टॉपिक है। इसके लिए इसकी क्या योग्यता चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, सीबीआई का काम क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है सीबीआई को, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कैसे कैसे इसका एग्ज़ाम होता है, इसका एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री और मेंस में क्या आते हैं, इन सभी के बारे में हम आज जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे टारगेट सक्सेस को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसकी बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सीबीआई की बात कर लेते हैं। सीबीआई की जो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए क्या आपकी एजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले एजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए जिसको करने के बाद आप कर सकते हो सीबीआई में ज्वाइनिंग। तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो आर्ट साइड से हो, चाहे वो केमिस्ट्री से हो, चाहे मैथ से हो, किसी भी साइड से आपकी हो, उससे आप कर सकते हैं सीबीआई में ज्वाइनिंग। अब बात करते हैं एज की। तो एज की बात करें 20 से 30 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप सीबीआई में जाने के लायक है। और इसमें ओबीसी और एससी को छूट भी मिलती है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को मिलती है इसमें 3 साल की छूट और एससी को मिलती है इसमें 5 साल की छूट। सीबीआई के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे 12th से रिलेटेड होते हैं। 12th में अगर आपने अच्छा कर लिया तो इसको कर ले जाओगे। सैलरी की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले अगर आप जैसी आपकी ज्वाइनिंग होगी सीबीआई में तो आपकी सैलरी होगी 45,000 रुपये। 45,000 रुपये से आपकी स्टार्टिंग होगी, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा ये आपकी सैलरी 1,40,000 तक हो सकती है। सीबीआई काम क्या करती है। सीबीआई का जो मेन काम होता है वो होता है इन्वेस्टिगेशन करना। जो भी अपराधी राष्ट्रीय स्तर के होते हैं उनको सीबीआई पकड़ती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप विजय माल्या का केस ले लीजिए। विजय माल्या का जो केस है उसको पुलिस ने हैंडल नहीं किया, उसने किया सीबीआई को। यानी सीबीआई देश में फैले क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वे ऋषि कुमार शुक्ला, इसके वर्तमान डायरेक्टर हैं ऋषि कुमार शुक्ला। अब बात कर लेते हैं कि सीबीआई की वैकेंसी कैसे निकलती है। कभी आपने सरकारी-रिजल्ट.com पर सीधे ही सीबीआई की वैकेंसी नहीं देखी होगी। किसी भी वेबसाइट पर सीधे इसकी डायरेक्टली वैकेंसी नहीं निकलती है। इसकी जो वैकेंसी निकलती है वो एसएससी के थ्रू निकलती है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग के अंडर में ये आता है सीबीआई ऑफिसर। इसके थ्रू ही इसकी वैकेंसी निकलती है। और इसका एक एग्ज़ाम होता है एसएससी सीजीएल के नाम से। देखिए इसकी फुल फॉर्म है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, यानी संयुक्त स्नातक स्तर। अगर आपकी ग्रेजुएशन है तभी इसको आप एग्ज़ाम को दे पाओगे। अब देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होता है। एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं। इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेंस। प्री की बात कर ले तो इसमें एक तो होता है रीजनिंग का, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 120 मिनट यानी 2 घंटे आपको मिलेंगे। दूसरा है मैथ का। मैथ में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और इसमें भी 2 घंटे मिलेंगे। अब मेंस एग्ज़ाम की तो इसमें जनरल स्टडी, इंग्लिश, मैथ, लैंग्वेज जो भी आप सेलेक्ट करोगे और आपका स्किल टेस्ट, इन सभी का जो स्कोर होगा उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, उसी के हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग होगी। इनमें टाइमिंग देख लीजिए, जनरल स्टडीज़ की 3 घंटा है, इंग्लिश की 2 घंटा 20 मिनट और मैथ की 4 घंटे हैं। अब फिज़िकल एजिबिलिटी की बात करें, क्योंकि सीबीआई एक ऐसी नौकरी है कि जिसमें आपको फिज़िकल रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 165 से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भले ही हो, लेकिन 165 मिनिमम है। चेस्ट की बात करें मेल कैंडिडेट के लिए तो आपकी 76 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए सीबीआई ऑफिसर के लिए। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आपकी इतनी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं
कि सीबीआई के क्या काम हैं, क्या काम करता है सीबीआई। कभी आपने देखा तो होगा नहीं सीबीआई को। तो सीबीआई जो है नेशनल लेवल पर काम करता है। सीबीआई राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। जो भी राष्ट्रीय स्तर पर क्राइम फैला हुआ है उसको रोकने के लिए भारत में इसकी स्थापना की गई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर क्राइम को रोकता है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा कि पुलिस और सीबीआई में क्या अंतर है। पुलिस और सीबीआई में अंतर यही है कि पुलिस जो है केवल स्टेट के अंडर में काम करेगा, लेकिन सीबीआई पूरे देश के अंडर में काम करेगा। और साथ ही ये विदेश में भी जाते हैं। यदि कोई भारत का ऐसा नागरिक क्राइम करके विदेश में चला गया है तो उसको पकड़ने के लिए सीबीआई विदेश में भी जाएगा। तो सीबीआई और पुलिस में यही एक अंतर है। अगर आप सीबीआई में जॉब पाना चाहते हो तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, पढ़ना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो के साथ